प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुशी। हालांकि आपने देखा जोहानिसबर्ग से वो ब्रिक्स सम्मेलन से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को उनके कामकाज को सलाम किया है। विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से बढ़ते हिंदुस्तान ने विश्व में पहली बार चांद के दक्षिण पोल पर एक तरह से फतह हासिल की है, वहां पर सफल मिशन के साथ, और चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क विश्व का बन गया है। बड़ी खुशी का दिन है। श्वेता सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ चित्रा भी है, लेकिन उससे पहले नेहा इसरो बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं। वहां की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग तो खैर आखिरी दिन आते हैं और सब तालियां बटोरते हैं, तालियां लगाते हैं, लेकिन उनकी तो मेहनत आज रंग लाई है। आज सारा देश उधर सलाम कर रहा है। मुझे एक बात बहुत ज्यादा प्रभावित करी यहाँ पर पूरे कवरेज के दौरान कि जब वो ऐतिहासिक लम्हा आया तो सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोग नहीं, जो यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल है, जो सीआईएसएफ के जवान है, वो दरअसल पूरे इर्द गिर्द इस खेमे के आ गए थे और उन्होंने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस लम्हे को महसूस किया। लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा शोर था, अंजना जय हो के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, तालियां बज रही थी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने झंडा लहराया, इस बात पर स्टैंप लग गया कि हम कामयाब हो चुके हैं अपने इस मिशन में, और ये मिशन सिर्फ शुरुआत है। और इसी वजह से उन्होंने अंग्रेजी में भी संबोधन दिया। ये संदेश था पूरे विश्व को कि हम इस मिशन में कामयाबी पा चुके हैं, तो आप हमारे मिशन से सीख सकते हैं, अपने मिशन में उन चीजों को ला सकते हैं, आगे की दिशा इससे तय कर सकते हैं, आगे के अपने अभियान, अपनी स्पेस रिसर्च, अपने स्पेस मिशन में चंद्रयान 3 को आधार बनाकर इन रिसर्च को कर सकते हैं। तो ये दरअसल हम एक नजीर पेश कर रहे हैं, पूरे विश्व भर के लिए नजीर है कि देखिए हिंदुस्तान ने अपनी स्पेस रिसर्च पर, चाहे कितने भी कमेंट्स आप सुनते हो कि कहा जाता हो क्यों स्पेस रिसर्च पर इतने करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो हमने सार्थक करके दिखाया है, वो हमने साबित करके दिखाया है कि उसमें खर्च हुआ एक एक पैसा। चंद्रयान 3 हो, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, सब जितने भी स्पेस मिशन ये चांद तक हमने भेजे हैं, उस पर खर्च किया गया एक एक पैसा आज गवाही दे रहा है कि कैसे हमने पूरी लगन और मेहनत के साथ। और किसी साइंटिस्ट ने यहाँ पर कहा भी, उन्होंने कहा कि हमने सोते उठते बैठते जागते, आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकती होंगी, एक एक शब्द जो ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं इस पर तालियां बज रही हैं और यहाँ पर लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ये आसान नहीं होता है। आप अपने घर परिवार को पूरी तरह से त्याग देते हैं, आप सिर्फ उस मिशन के बारे में सोचते हैं, उस पर फोकस रखते हैं। और सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, अगला फोकस जिसे प्रधानमंत्री ने जिसका अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा कि आदित्य L1 होगा, जो सूर्य के लिए एक मिशन डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद सूर्य पर भी हम नहीं रुकेंगे, हम शुक्र के लिए भी एक स्पेस मिशन डिजाइन करेंगे। तो अलग अलग स्पेस मिशंस का इन्होंने यहाँ पर जिक्र करते हुए अंत में जब अपना संबोधन खत्म किया, तब उन्होंने साफ किया कि मैं बधाई हर उस एक इसरो के वैज्ञानिक को और साथ ही चंद्रयान 3 से जुड़े तमाम साइंटिस्ट को देता हूं, जिनके दिन रात की मेहनत से, जिनके खून पसीने से आज चंद्रयान 3, देखिए जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर आपको तालियां भी सुनाई दे रही होंगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जज्बात कैसे हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पटाखे भी फोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, तो एक सेलिब्रेशन का माहौल है, जैसे कोई त्योहार हो, जैसे कोई पर्व हो, जैसे कोई एक बड़ा मौका। क्योंकि 23 अगस्त 2023 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये वो तारीख है जब हमने चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाले हम पहले देश बन गए हैं। चांद पर तो बहुत बार इक्वेटोरियल स्पेस में कदम रखा है, चाहे वो रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, और अब जब दक्षिणी ध्रुव पर हमने कदम रखा है तो आगे के लिए हमने रास्ता विकसित देशों के लिए भी तय किया है। ये ध्यान रखिए, हमने एक नजीर नासा के लिए भी पेश कर दी है, चाहे भले ही 1969 में एस्टैब्लिश हुआ हो इसरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी स्पेस मिशन के फेलियर से हमने सबक ना लिया हो, उसके बाद हम रुक गए हो। 4 साल की अथक मेहनत है जिसका नतीजा आज हमने देखा है। बिल्कुल, और वो दिन स्वतः याद आ जाता है जब ये हुआ था। लेकिन 2 तस्वीरें आज हम दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस देश में विज्ञान की कहानी है, यहां से इसरो का सफर शुरू हुआ था। कौन वो हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसका सीना गर्व से नहीं फूल जाएगा।
ये वो शुरुआत और ये वो अंजाम जो कि आज श्वेता ये दिखाता है कि अगर लगन, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी दूरी ज्यादा नहीं। चांद दूर नहीं हम कहते थे, आज हमने चांद पर विक्रम को उतार दिया। देखिए ना, पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने के लिए दो तरह की कुंठाएं जन्म दी जाती थी। एक जो मेड इन इंडिया होगा वो अच्छा ने सुना, उन्होंने बधाई दी है इसरो को, वैज्ञानिकों को, तमाम क्या जाएगा उन ग्रहों पर। लेकिन आज देखिए भारत के वैज्ञानिकों ने वो पल दिया है कि अब ऐसा कोई बोले उससे पहले उसकी सोच, उसकी इंटेलेक्ट पर सवाल हो जाएंगे। ये हमारे वैज्ञानिकों ने जो पल दिया है, ये नाचते गाते हुए बच्चे उन सिनेमा के हीरोज नहीं, वो क्रिकेट के हीरोज नहीं, वो आज साइंटिस्ट बनना भी चाहेंगे। वो नहीं हिचकेंगे। उन्हें मालूम है कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान उनके लिए उस पल में भी खड़ा हो जाएगा। और हमारा जो ये मॉडल था जो लगातार हम दिखा रहे थे, अब उसमें से वो प्रज्ञान लैंडर निकल गया होगा ना। अब निकलना है, अब निकलना है, अभी लैंड कर गया है। अभी इसी तरीके से बंद डब्बा वहां पर पड़ा है और अब वहां से और एक के बाद एक अंजना यहाँ पर वो मैसेजेस अपना शुरू हो गए थे, कांग्रेचुलेशंस। और मैं तो आपको भी मुबारकबाद दूंगी और पूरा जो देश देख रहा है, हर एक व्यक्ति इस समय क्या गर्व से सबका सीना चौड़ा है। लग रहा है कि हम ही चांद पर पहुंच गए हैं। हर एक व्यक्ति को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ऐतिहासिक पल को अचीव करने के लिए। ये पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी है सर, और खासकर इसरो को, जिन्होंने इतनी मेहनत की। और मैं देख रहा था कि वो कितने प्रिसीजन से सब जो भी हुआ, उन्होंने जिस तरह से प्लान किया और वो सभी प्रिसीजन से वहां पर हुआ और हम सक्सेस मिला। और हम एक मीटर हम भी देख रहे थे यहाँ गिन गिन वर्टिकल लैंडिंग कितनी परफेक्ट थी। आप ये देखिए, और इसरो में 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर सब ने मिलकर ये मिशन को, जो इट्स अ ह्यूज सक्सेस, मतलब पूरी दुनिया को हम लोगों ने दिखा दिया। जी, मुझे लगता है साइंटिस्ट को आदत नहीं होगी कि इस तरह से ढोल, नगाड़ा, भंगड़ा, ये सारी चीजें होती रहे साथ में, लेकिन अब ये आदत लगानी पड़ेगी। पिछली बार कितनी तरह के मजाक सबने उड़ा दिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी इस चीज को लेकर बैठी रहती कि अरे साउथ पोल पर कोई नहीं गया है चांद के, आप लोग क्या अचीव कर लेंगे। और बजट, कितने कम बजट में हमने ये कर दिखाया है, 615 करोड़। 615 करोड़। और आमतौर पर जब हम अमेरिका जैसे देशों को देखते हैं, रशिया से आधा, जो लूना 25 जो क्रैश हुआ उससे आधे से भी कम। 40 दिन हमने लगाए, वहां पर एक एक चीज को थॉरली देखा। और अब जो आगे होने वाला है, वहां पर जो आगे अनुसंधान, जो आगे शोध वहां पर होगा, वो पूरी दुनिया को जी। और साथ ही साथ आप ये देखिए, अगर नासा से कंपेयर करें तो हमारे इसरो का ओवरऑल बजट 15 गुना कम है। 15 गुना कम है। तो भारत जैसा विकासशील देश, जहां पर एक एक पैसा देखकर खर्च किया जाता है, वहां पर अगर आप चांद तक पहुंच गए हैं तो उस खर्चे में, जो कि नासा से 15 गुना कम है, और सफलता ऐसी जो पूरी दुनिया में कोई अभी तक अचीव नहीं कर पाया था। एक और अच्छी बात है, कुछ ऐसी हॉलीवुड मूवीज हैं जो इस प्रोजेक्ट से ज्यादा महंगी बनी है। तो जैसे ग्रेविटी, तो वो कहीं ज्यादा इससे महंगी मूवी बनी थी, जितना 615 करोड़ में हम लोग चांद पे चले गए। और इसीलिए अंजना, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर से एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर जो ब्रिक्स की बैठक का आयोजन हो, हम देख रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ भी इस समय जब टीवी पर सुन रहे थे, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, यानी उससे ठीक पहले जब लैंडर वहां पर पहुंचा था यूपी में और कई और राज्यों में, यह ऐलान भी कर दिया गया था जो स्कूल है वहां पर बच्चों को एक साथ बिठाकर दिखाया जाए। जो बच्चे घर पर भी थे उन सबको स्कूलों ने भी वो लिंक्स भेजे। आज तक ने अलग अलग जगह पर इंतजाम किया जहां पर आप लैंडिंग देख सकते थे। और क्या पल था वो, वाकई मतलब थिएटर में सिनेमा देखकर तालियां बजाने का समय नहीं था। ये असली हीरोज थे हमारे, और सचमुच में एक ऐसी जीत हासिल कर रहे थे जो आने वाले समय के लिए एक मिसाल है, एक नजीर है। उस रास्ते पर चलते हुए न जाने कितने देश अभी और इस तरह के शोध करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के कारनामे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला हमेशा पहला होता है। भारत वो पहला देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चांद के, जिसको लेकर न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती थी, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में कही जाती थी कि क्यों नहीं वहां पर लैंड कर सकता है कोई। लेकिन आज उन सारी चीजों को, वो सारी जो गलतफहमी, जो सारे
जो अजीबोगरीब तर्क और झूठी थ्योरीज थी उन सबको नकार दिया है भारत। पिछले साल तक यूएस में इवन आपके वहां के जो मीडिया पोस्ट थे उसमें भारत का मजाक बनाया गया था एक कार्टून के जरिए। चाइना में भी मजाक बनाया गया था, एलीट क्लब। बिल्कुल जी। तो आज हम सबने, पूरे भारत ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि अब कोई अब हमारे पर उंगली उठाएगा तो उसके इंटेलेक्चुअल पे सवाल उठेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह की बात आप कैसे कर सकते हैं। वो जो कार्टून है वो भी हम आपको बता देते हैं कि भीतर 2-4 देश ऐसे जो चांद पर पहुंच चुके हैं वो बैठे हुए हैं और बाहर दरवाजे पर खटखटा रहा है एक गरीब व्यक्ति जो एक गाय को लेकर अपने साथ जा रहा है। तो वो कहा गया कि भाई वो एलीट क्लब है, तुम अपनी गाय को लेकर कहीं और जाओ। तो देखिए हिंदुस्तान के पास वो संस्कार भी है कि गौ को माता, पृथ्वी को माता कहे, चंदा को मामा कहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चांद पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और चांद पर जाएंगे भी और उस जगह पर जाएंगे जो सबसे मुश्किल हिस्सा इसका अंजना रहेगा। ये आज हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है, हमने वर्षों से साबित किया है। पर आज कम से कम दुनिया में जिसने वो कार्टून बनाया होगा और जिन लोगों ने छापा है, जिस अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने, वो सब बगले झांकते रहेंगे।